अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 14 तारीख है। ये मेरे पास गमलों में लगे हुए मुख्तलिफ पौधे हैं। इन्हें मैंने सर्दियों के मौसम में सख्त सर्दी से महफूज रखने के लिए इन पे खुश्क पत्ते डाले हुए थे, तो अभी मैंने उन पत्तों को हटाया है। तो इन गमलों में से मुझे ये 5 गमले मिले हैं जिन पे मैंने पैवंत तो लगाए थे, लेकिन पट्टियाँ काटना भूल गया था। और अभी मैं इनकी पट्टियाँ काटूंगा और देखूंगा जो इन पे चिप बडिंग की गई है, उसके बारे में मैं थोड़ा फ़िक्रमंद हूँ। तो ये ज़मीन पर पड़े हुए तीनों पौधे, ये M26 रूट स्टॉक है। ये पिंक लेडी एप्पल का है जो मैंने बीज से पौधे उगाए थे, उनमें से ये एक है। और इस पे मैंने गालबन इस एक पौधे पे 6 मुख्तलिफ वैरायटी के पैवंद लगाए थे मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये दोनों, ये तो गालबन वेपन टंग का तरीका इस्तेमाल किया गया है, और ये पैवंद तो कामयाब है और ये भी कामयाब है। लेकिन ये जो है ये चिप बडिंग की गई थी, और अभी इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। कुछ हिस्सा जो है वो शायद पट्टी ना काटने की वजह से वो ये रंगत जो है ये ब्राउन सी नज़र आ रही है। ये गालबन तरीका तो कामयाब हो गया था, लेकिन बर वक्त पट्टी ना काटने की वजह से ये अगर जो भी नुकसान हुआ है वो कि पट्टी बर वक्त नहीं काटी जा सकी। कुछ यही हाल इस पैवंद का है। तो बाकी पैवंद जो हैं वो सभी अपनी जगह पे कामयाब हो गए हैं, लेकिन पट्टी बर वक्त ना काटे जाने की वजह से ये इन्हें जो चिप बडिंग की गई थी वो मेरा ख्याल है पट्टी के अंदर ही उसका दम घुट के तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं M26 का जो रूट स्टॉक है उस पर जो पैवंद लगाए गए हैं उनकी पट्टियाँ काटूंगा। ये जो चिप बडिंग की गई है ये बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी तक ये ठीक है, सब्ज़ है।
तो ये चिप बडिंग, चूँकि बड जो है वहाँ से थोड़ा सा गैप था, वो खुला था, तो ये चिप बडिंग जो है ये अभी तक ज़िंदा है। इसके ऊपर ये पहले से लगाए गए दोनों पैबंद ये भी ठीक हैं। और अभी मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये भी खुशकिस्मती से ये भी ठीक है और अभी तक सब्ज़ है, तो उम्मीद है कि ये उगाएगा। और ये भी ठीक है। अभी मैं इस पे एक छोटा सा कट लगाऊंगा ये देखने के लिए कि क्या ये सब्ज़ है। हाँ, ये सब्ज़ है। तो मेरे ख्याल में ये नतीजा अखज़ करना बेहतर होगा कि अगर आप बड को खुला छोड़ दें और इर्द गिर्द पट्टी बांध दें तो फिर बड जो है वो ठीक रहेगा, वरना पट्टी लेट काटने की सूरत में वो बड जो है वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं दूसरे बड की तरफ आता हूँ और ये भी मैंने मामूली सी कटाई की है और ये सब्ज़ नज़र आ रहा है। और ये है तीसरा। और यहाँ पे भी अगर आप कटाई करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अभी तक ज़िंदा है। मैं ये ऊपरी हिस्से काट दूंगा, जितनी खुराक है वो इन्हें बहम मिलेगी और ये बजाय ऊपर वाली ग्रोथ की तरफ जाने के वो सिर्फ बड की तरफ जाएगी। तो ये है वो सारे गमले जिनमें वो 3-4 गमले जिन पे मैंने पैमल लगाए थे और उनकी पट्टियाँ काटना भूल गया था। तो वो सभी गमले इन गमलों के दरमियान में कहीं छुप गए थे और मैं वक्त पे उनकी पट्टियाँ नहीं काट सका था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी मायूसी हुई है। इतने सारे गमलों में ये आसानी के साथ चंद गमले जो हैं वो गुम हो सकते हैं और बर वक्त उनका पता चलाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और ये है मेरी फिग्स की कटिंग, जो कि मैंने पिछले साल सर्दियों के आगाज़ में ये सारी कटिंग लगाई थी। तो अभी मैंने इनके इर्द गिर्द जो पत्ते रखे हुए थे उन्हें हटाया है और आप ये देख के हैरान होंगे, अभी इन्हें 1 साल पूरा नहीं हुआ और इन पे फल भी लगना शुरू हो चुका है। ये देखें। और ये है जो मैंने एयर लेयरिंग से हासिल की थी। तो इस पे भी फ्रूट लगा हुआ है। ये भी
एयर लेयरिंग से हासिल की गई थी। और अभी आप देख के हैरान होंगे, छोटी छोटी कटिंग्स हैं और इन पे फल लगना शुरू हो चुका है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।